आप देख रहे हैं पूर्वांचल। धुरंधर आएंगे, तमाम तरह के वादे करेंगे, तमाम तरह के लुभावना बातें करेंगे, बताएंगे। आप लोगों का एक मकसद होना चाहिए, भैया आप किस पार्टी से आए हो। आपकी पार्टी में चुनावी घोषणा पत्र में निषाद समाज को अनुसूचित जात घोषित किए जाने का घोषणा है कि नहीं है? अगर रहेगा तो निषाद समाज तुमको वोट देगा। जो भी पार्टी, हमें किसी पार्टी से लगाव नहीं है, जो भी पार्टी निषाद समाज के मुद्दे को लिखित रूप में अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी, निषाद समाज उसको वोट करेगा। निषाद युवा वाहिनी यही संकल्प लेकर आप लोग निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से गांव जोड़ो अभियान के तहत आज संगठन के लोगों के साथ हम सभी लोग जो है महाराजगंज ज़िले में गांव जोड़ो अभियान के तहत मौजूद हैं और अपने समाज के बीच जाकर शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता कि जो समाज पढ़ेगा वो समाज बढ़ेगा। मछुआ समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आधा रोटी कम खाइए, बच्चे को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए और मछुआ समाज को कोई बहकाया न। जिस तरह से समाज के नेता आजकल 24 के चुनाव के मद्देनज़र घूम रहे हैं समाज में जाकर और चाह रहे पूर्व की बात टोकरी में समाज को वोट बैंक की तरह टोकरी में भरकर बेचने के लिए, उनसे उन लोग को आगाह किया जा रहा है कि 24 के चुनाव में जो भी नेता वोट मांगने आए उनसे आप पूछिए कि आपकी पार्टी अगर चुनावी घोषणा में लिखित रूप में निषाद समाज मछुआ समाज को अनुसूचित जात का दर्जा देगी तो निषाद समाज आपको वोट देगा, अन्यथा नहीं देगा। इस संकल्प के साथ आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, निषाद युवा वाहिनी गांव-गांव जा रही है। जैसा कि आपने कहा निषाद युवा वाहिनी आरक्षण की मांग कर रही है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो आपके समाज के 2 नेता और भी हैं जो बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं, तो वो भी तो कहते थे ना कि हम निषादों का आरक्षण दिलवाएंगे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के जो नेता हैं उन नेताओं को केवल इसीलिए लगाया कि अपने समाज को अगर तुमसे कोई दुखी है तो दूसरे को लगा दिया है कि तुम जाकर उस आदमी को मैनेज कर लो। ये सभी लोग निषाद समाज को टोकरी में भरकर बेचने कार्य करने के लिए निकले हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं। इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि निषाद समाज को पूरा टोकरी में भरकर किसी तरह से बेच दिया जाए और सत्ता की मलाई जो कम खाए हैं उसको पूरी तरह से खाया जाए। क्या कहेंगे अपने संगठन के माध्यम से आप? संगठन के माध्यम से समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि यदि समाज कहीं गुमराह होकर गलत जगह चला गया है तो वहाँ से हट जाए, क्योंकि वहाँ रहने में बहुत बड़ा समाज का नुकसान हो रहा है। हम लोग उसकी भुक्तभोगी, हम लोग कसरौल कांड में जेल तक का सफ़र काटे मुकदमा लड़ रहे हैं और यही जो नेताजी कहे थे कि जो है सरकार बनाओ अधिकार पाओ, न अधिकार मिला, सरकार तो बन गई अधिकार नहीं मिला, मुकदमा तक वापस नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करें, आरक्षण तो बड़ी दूर की बात। तो हमारा कहने का मतलब ऐसे नेताओं से हम लोग जो है दूरी बना करके फिर रहना चाह रहे हैं और समाज को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं से बिल्कुल दूरी बना के रहें, इसी में भलाई है समाज की। हम लोग जो निषाद पार्टी में मेहनत किए हैं वो हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग निषाद पार्टी को बदलना चाहते हैं और हम लोग अपना सवाल रखना चाहते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। कहीं चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं हम जनता के हित की काम करते हैं। नहीं करते हैं, करते नहीं, करने से कहने में अंतर है। लेकिन बोलते तो हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्हीं की पार्टी है निषाद पार्टी। पार्टी तो उन्हीं की है, लेकिन वो जो कागज लिखे हैं, जो किताब लिखे हैं उसको उल्टा कर दिए हैं। कैसे उल्टा किए हैं? वो उल्टा किए हैं, तीसरी कहानी जो लिखे हैं वो तीसरी कहानी वो वही अपने खुद कर रहे हैं। हम लोगों को तीसरी की चिड़िया जैसे हम लोग को बजा करके वो खुद चूस रहे हैं संजय निषाद। में आने के बाद सब लोग बदल चाहते हैं, तो आप लोग भी मान लीजिए कभी सत्ता में गए तो क्या करेंगे? आप लोग बदलेंगे या फिर निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिलवाएंगे आप लोग? धन्यवाद आपको। हमारा निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन है। हम लोगों को राजनीति से बहुत मतलब नहीं है। हम लोगों को अपने समाज को जगाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। हम लोग अपने समाज की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ समाज की ज़रूरत होगी वहाँ खड़े रहें। निषाद युवा वाहिनी का यही संकल्प है। हम तो निषाद पार्टी में बहुत काम किया, लेकिन उसका उल्टा हुआ। जैसा कि तीतर की कहानी डॉक्टर संजय सुनाया करते थे समाज को, लेकिन समाज के साथ छल किया उन्होंने। समाज के साथ कोई जो है किसी ज़िले में कोई काम नहीं कहीं ताल पट्टा हुआ, नहीं कहीं पोखरा, न कहीं कुछ नहीं हुआ। वो केवल जैसे तीतर की कहानी सुनाते थे, वो अपने तीतरों के महा तीतर बन के घूम रहे हैं।
आपने जैसा कहा उनका पार्टी हम लोग छोड़ दिए, हम लोग को बहुत ठगे, तो क्या लगता है आप ये निषाद युवा वाहिनी में आए हैं तो आपका कुछ भला होगा इसमें? हाँ, आशा तो है, ये वैसा नहीं होंगे हैं, क्योंकि अपना है, ये खर्च करके चल रहे हैं। वो तो हमसे पैसा लेता था, रसीद भी कटवाता, किताब भी बेचता था, हम इसे मंच भी लगवाता था, सारा खर्च हम ही वहन करते थे। सुशील संसानी जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे लाख गुना अच्छे हैं कि अपना खर्च करके हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में पेंसिल और कापी दे रहे हैं। एक अपना खर्च करके गाड़ी का और सारा खर्च वहन करके चल रहे हैं, ये कम खुशी की बात है। समाज को तो जागरूक कर रहे हैं कि अब न लूटें। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके संगठन के लोग आए हुए हैं, मतलब आप लोग को बता रहे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो क्या लग रहा है आपको? हम लोग उसी स्तर पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग 2009 से हम भी इस संगठन में निषाद पार्टी में रह चुके हैं। कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, समाज का कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से वोट लेकर सब चले जाते हैं और काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अब इस मार्ग पर हिंदू वाहिनी के निषाद युवा वाहिनी के मार्ग पर चलेंगे। कहाँ डॉक्टर संजय निषाद तो बोल रहे हैं कि हम अपने समाज के लोगों का आरक्षण दिलवाएंगे, उनके हित की काम करेंगे, उनको हर एक सुविधा दिलवाएंगे जिससे मछुआरा समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कहना और करना दूसरा होता है, एक करना होता है, कहना होता है, वो कहते भी रहे, करते नहीं। हम इतना दिन चुनाव बीत गया, पहले जब चुनाव लड़वाए इनको, क्या नाम है, ऋषि त्रिपाठी को, ऋषि त्रिपाठी आए जनता के बीच में कि हम निषाद पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ रहा हूं, हमको वोट चाहिए, आप लोग बिटूर के इकट्ठा वोट दिलवाइए। हम लोग बिटूर के इकट्ठा वोट दिलवाए और ऋषि त्रिपाठी आज तक समाज में नहीं आए। हम क्या जाना संजय निषाद को और क्या जाना जौनवा ऋषि त्रिपाठी को। हम लोगों को एक नया पैसे के कोई फायदा नहीं हुआ, न बच्चा के वो आरक्षण देने आए कि बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। गरीब आदमी मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हमको पहले लाभ दे रहे थे कि ये मछुआरों को घाट दिया जाएगा, बालू ठीका दिया जाएगा। हम लोगों को कुछ आज तक पता नहीं है, क्या हम लोग पाए। इसलिए जो है हम लोग नहीं चाहते हैं ऋषि त्रिपाठी को और संजय निषाद को। हम निषाद युवा वाहिनी के पार्टी का कोई आएगा तो हम लोग समझेंगे।